हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर सब सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली आज के इस वीडियो में हम पार्टिकुलरली आप सभी लोगों के लिए दो तीन टॉपिक्स ऊपर बात करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट्स ऐसे सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की आपकी 1721 पोस्ट की वैकेंसी जो हो गई है, अगर आपने भी इसका रिटर्न दिया था और अगर आप क्वालिफाइड हो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रखने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों बेसिकली हम तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लेकर के जाने हैं। दूसरी चीज़ की जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो कब, यानी मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों साथ में ही होगा या फिर पहले कौन सा होगा, ठीक है। और तीसरा चीज़ है कि कैंडिडेट्स परेशान है कि क्रूसियल डेट के रिगार्डिंग कि क्रूसियल डेट जो है इसका क्या रहेगा। चौथा है कट ऑफ के रिगार्डिंग कि कट ऑफ जाने की क्या संभावना है। ये चारों डाउट्स दोस्तों इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले चीज़ की आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कट ऑफ के रिगार्डिंग बात रही कि कट ऑफ जो है आपका कितना जाएगा, तो भाई एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कट ऑफ के रिगार्डिंग हमने मॉर्निंग में एक वीडियो डाली है और उसमें हमने गूगल फॉर्म के बारे में बताया है, ठीक है। गूगल फॉर्म के बारे में बताया है और इस फॉर्म में दोस्तों आपको अपना नाम, आपका स्टेट, आपका कैटेगरी, ठीक है, आपका जो नंबर है कितना है ये आपको बताना है। और गूगल फॉर्म कहाँ से मिलेगा तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, लिंक। वहाँ से जाकर गूगल फॉर्म को फिलअप कीजिए, जिसके माध्यम से हमें पता चल सके। और आपकी जो कट ऑफ की वीडियो है ये सेपरेट आएगी। अभी गूगल फॉर्म भरने की आज रात 7 बजे तक लास्ट टाइम है। आप इसको फिल कीजिए और उसके बाद एक्यूरेट जो कट ऑफ आएगी वो आपको 100% बताइए कि क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से भरिएगा, ठीक है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जाकर फटाक से उस फॉर्म को फिलअप कीजिए जो आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। और उसके बाद फिर आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ के रिगार्डिंग, एक्यूरेट कट ऑफ रिगार्डिंग वो वीडियो होगी और 100% रियल, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सबसे तीसरे नंबर वाला चीज़ क्रूसियल डेट के बारे में, ठीक है। क्रूसियल डेट वाला जो मैं मैटर बता रहा था कि क्रूसियल डेट के बारे में और डॉक्यूमेंट और डीएमई और डीवी के बारे में बात करेंगे। तो पहले आ जाते हैं हम क्रूसियल डेट के बारे में, ठीक है। तो आपका ये नोटिफिकेशन है, कोई मैं फेक नहीं दिखा रहा हूँ। तो नोटिफिकेशन का जो आपका दोस्तों पैरा 6.6 है, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे दिया कि क्रूसियल डेट फॉर क्लेमिंग एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टेटस विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्रूसियल डेट पूछ रहा है। बहुत सारे लोगों को क्रूसियल डेट पता नहीं होगा। तो क्रूसियल डेट दोस्तों होता है जब आपके फॉर्म की लास्ट डेट होती है, यानी फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट होती है, इस टाइम तक आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास है इस टाइम का बना हुआ तो आप उसको ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप न्यू तुरंत जाकर के जल्दी से बनवा लीजिए। क्योंकि इस बार झमेला होगा, झमेला ऐसा होगा कि जिनके पास पुराना नहीं होगा तो नए वाले पे दिक्कत करेंगे, क्योंकि उनको लड़कों को छांटना है। कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट्स है आपके, आपको ट्राई करना है कि आपका पुराना ही जब आप फॉर्म भरते समय आपके पास हो तो ही आप फॉर्म भरे होंगे। ये तो जाहिर सी बात है। अगर नहीं भी होगा और आप सोचे होंगे कि बाद में बनवा लेंगे तो नया बनवा लीजिएगा। अगर एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है, आपके लक के ऊपर रह गया, वरना आपको आउट नहीं करेगा, वहाँ से भगाएगा नहीं, आपको सीधे जनरल में डाल देगा, ठीक है। आपको जनरल में डाल देगा, ये नहीं कि वहाँ से रिजेक्ट करके भगा देगा, नहीं, आपको ऑप्शन देगा कि या तो आप जनरल में चले जाओ, नहीं तो फिर आप बाहर चले जाओ। तो अगर आप जनरल कैटेगरी करवा लोगे तो फिर ये खत्म हो जाएगा, आपका रिजर्वेशन काम नहीं करेगा। तो ये रहा क्रूसियल डेट के बारे में। अब क्रूसियल डेट कब तक का है, तो आपके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी, यानी आपके जो फॉर्म फिलअप हुए थे उसकी लास्ट डेट थी दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी है। तो आपका 4/3/2022, 4/3/2022 इससे पहले का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में लोग पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिएगा, यहाँ पे आप आ जाइए। अगर बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हम बात कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान में रखना होगा कि जो डॉक्यूमेंट वाला प्रोसीजर है, आपका डोमिसाइल जो है ये नया होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल नया भी होगा पुराना भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मेडिकल वाला जो मैं बात कर रहा था, उसके बाद डॉक्यूमेंट के बारे में देखते हैं। ये 9 है, ठीक है, पैरा जो है 9 है, किसका है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है, ध्यान रखिएगा। जैसे बहुत सारे भाई, कल मैं जब लाइव कर रहा था तो उसमें पूछे थे कि पहले डीवी होगा या फिर डीएमई होगा, ठीक है, यानी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर मेडिकल टेस्ट होगा। तो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि अगर आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल होते हैं, कैंसल्ड, तो उनको फिर दे विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डीएमई। यानी ध्यान रखिएगा कि आपका सेंटर पे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट में आप क्वालिफाइड हो जाइएगा तो उसके बाद ही आपका डीएमई होगा, यानी कि आपका मेडिकल वहाँ पे होगा, ठीक है। और दोनों साथ में ही होंगे, माने पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो तीन चीज़ें और बताई गई हैं, जैसे कि आपका
बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं, मान के चलो कि आप फॉर्म भरे थे बिहार से, अगर बिहार में किसी एक पर्टिकुलर पटना से अगर आप फॉर्म भरे हो और फिर आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो, डोमिसाइल दिखा रहे हो किसी अदर स्टेट का, किसी अलग डिस्ट्रिक्ट का, तो फिर वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात की बात हो गई। अब डॉक्यूमेंट्स वाला जो इशू है, यानी डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखने होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, आपका पैरा 10.3 बता रहा है, ध्यान रखिएगा। बिफोर द कंडक्ट ऑफ डीएमई यानी मेडिकल होने से पहले फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड, ये डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे जो नीचे दिए गए हैं। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, आप पेन ले लीजिएगा, एक पेज ले लीजिएगा और इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहला नंबर है दोस्तों आपका मैट्रिकुलेशन। मैट्रिकुलेशन यानी 10th का जो आपका मार्कशीट होगा, ठीक है, 10th का पासिंग आउट, साथ ही साथ आपका 12th का जो पासिंग आउट सर्टिफिकेट होगा, 12th का पासिंग आउट अगर मार्कशीट है तो आप उसको ले लोगे। ठीक है, जिसमें आपका एज, नेम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहता है, तो यानी 10th 12th का आपको मार्कशीट अपना अपने साथ में ले लेना है। ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और पीआरसी यानी परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इसको हम हिंदी में कहते हैं निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र ये क्रूशियल डेट का होना चाहिए। कब का होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये आपका नया होगा तो भी चल जाएगा, पुराना होगा तो भी चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये बना हुआ होना चाहिए आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी जैसे सपोज डेट आपका कम से कम एसडीएम से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, एसडीएम से, या फिर आप डीएम से बनवा लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगर लेकिन एसडीएम भी है तो चल जाएगा, लेकिन जो ब्लॉक लेवल पे बना हुआ होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर है तो भी चल जाएगा, डिपेंड करता है सेंटर के ऊपर। अगर है तो, अगर नहीं है ये सारा चीज़, तो आप इसको ले सकते हो, और आप ट्राई करो कि एसडीएम से बनवा लो इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ठीक है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दोस्तों बेसिकली उन कैंडिडेट्स के लिए रहेगा जो कि एक से सर्विसमैन है। ध्यान रखिएगा, एक से सर्विसमैन है, ये बाकी सारे कैंडिडेट्स को नहीं जाना है, बस केवल एक से सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि आपके इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और आर्मी से जो रिटायर हैं, बस उनको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी डिस्चार्ज बुक जो मिलता है उनको ये लेकर के जाना है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने ले रखा है तो कास्ट सर्टिफिकेट में आपका, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अगर आपने ये रिजर्वेशन ले रखा है तो आपको फॉलोइंग एनेक्सर, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो एनेक्सर 3, एनेक्सर 4 और एनेक्सर 5 इस फॉर्म के नीचे है, आप उसको बनवा लेना। ठीक है, अगर है आपके पास सर्टिफिकेट तब तो ठीक है, अन्यथा आप एनेक्सर ट्राई करना कि बनवा लेना अगर नहीं है तो। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जो कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्ट से हैं जिन्होंने भी एज रिलैक्सेशन, सॉरी आपका एज रिलैक्सेशन लिया है, ठीक है, आपका हाइट और चेस्ट में जो रिलैक्सेशन लिया है, तो आपको एनेक्सर जो 6 है ये आपको बनवा करके ले जाना है। ध्यान रखिएगा, एनेक्सर 6 जो है बनवा करके ले जाना है। एनेक्सर 6 कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो भी कैंडिडेट्स राइट विक्टिम्स हैं, ध्यान रखिएगा राइट विक्टिम्स हैं, उनको डीएम से जो है एक सर्टिफिकेट बनवाना है। पैरा 5.2.1 में इसके बारे में नोटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये अलग हो गया। इसके बाद नेटिविटी जो पाकिस्तान से हैं तो भाई तो ये नहीं है। तो बेसिकली आपके जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, फिर आपको एनेक्सर दिखा देता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपका आधार कार्ड चेक होगा। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर आपका दिक्कत होगा। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और कुछ भी नहीं है तो आपका 10th का मार्कशीट तो होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा है आपका 10th 12th का मार्कशीट। ठीक है, 10th 12th का मार्कशीट। तीसरा नंबर है आपके जो एडमिट कार्ड रिलीज़ की जाएंगे, एडमिट कार्ड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एडमिट कार्ड। चौथे नंबर पे हो जाएगा आपका डोमिसाइल, डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, निवास। पाँचवें नंबर पे हो जाएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी होगे आप ले लोगे। उसके बाद छठे नंबर पे दोस्तों हो जाएगा आपका डिस्चार्ज बुक, जो कि एक्स सर्विसमैन है। डिस्चार्ज बुक जो कि एक से सर्विसमैन है, बस एक से सर्विसमैन वालों के लिए ये चाहिए। ठीक है, ये एक से सर्विसमैन वालों के लिए चाहिए, बाकी किसी के लिए नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको फोटोग्राफ्स अपने ले लेने हैं, यानी 2-3 फोटोग्राफ्स जो है आप ले लोगे। ठीक है, फोटोग्राफ्स यानी कि जो लेटेस्ट फोटोग्राफ्स है, आप 4-5 फोटोग्राफ्स जो है अपने ले लेना। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों आपको ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट में ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी नहीं है तो आपको जो है बनवा लेना है कौन सा, एनेक्सर। ठीक है, एनेक्सर कहाँ दिया हुआ है, तो एनेक्सर आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। जैसे जो भी कैंडिडेट्स ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट्स ओबीसी यानी ओबीसी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना है। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए ये आपको बनवा लेना है।
एनेक्सर, जिसमें कि आपका डीएम का यहाँ पे सिग्नेचर होगा। इसके अलावा जो कि हैं आपके स्पेशली कैंडिडेट्स यहाँ पे नीचे आ जाइए। जो भी कैंडिडेट्स आपके बिलोंग करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, तो उनको ये बनवा लेना है एनेक्सर 5। ठीक है, इसमें आप कॉम्पोनेंट अथॉरिटी से साइन करवा लीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट्स जो हैं एज रिलैक्सेशन और हाइट चेस्ट में लेने वाले हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह से होंगे, तो उनको ये बना लेना है। और ये कौन कौन से कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में आते हैं, तो स्पेशली हिमाचल प्रदेश वाले, जम्मू कश्मीर, JNK, लद्दाख, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो ये सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं एनेक्सर। इसके साथ में दोस्तों आई होप कि डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो भी जानकारी होगी आपको क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे और भी अपडेट मिल जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि जो मैंने गूगल फॉर्म वाला डाटा बताया है, गूगल फॉर्म वाला, ठीक है, ये आपको फिलअप करना है। और गूगल फॉर्म का डाटा आप सभी को पता होगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट भी मैंने पिन कर दिया है। आप जाकर के क्लिक करो और वहाँ से गूगल फॉर्म को भरो, तो इसके माध्यम से हमें एक्यूरेट डाटा मिल सके कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, और उसके बाद हम सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। तो आई होप दोस्तों कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ मेडिकल में क्या होगा इसके रिगार्डिंग भी आगे के वीडियो में जानकारी देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।